आज काम किया था सैटरडे को। सैटरडे हमने सिंगल एरर की थी जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया 1 साल, फिर 3 साल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, नहीं देना था 2 साल। प्रॉफिट्स गलत रेशो में बांट दिए 1 साल में और 3 साल में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर लिया लेकिन नहीं करना था। तो ये सारा सेटअप जो था हमारा सिंगल एरर का था जी। सिंगल एरर का सेटअप। तो सिंगल एरर वाला सेटअप आइडेंटिफाई करना तो आ गया। आओ जरा फिर आइडेंटिफाई करके बताओ। पेज नंबर 1.65, पेज नंबर 1.65, इलस्ट्रेशन 51, इलस्ट्रेशन 51 पढ़िए प्लीज। इलस्ट्रेशन 51। इलस्ट्रेशन 51 पढ़ ली हो तो बता दो। पढ़ लीजिए, जल्दी बोलो। हाँ जी। सिंगल एरर के मल्टीपल एरर्स? मल्टीपल एरर्स गलत जवाब। प्लीज चेक करें अनन्या और चांदनी को क्या नहीं मिला। सैलरी एंड सैलरी मंथली है तो साल की हो गई जी 18,000, 1500 इंटू 12। और भवी जी को क्या नहीं मिली? तो फिर सिंगल एरर और मल्टीपल एरर। हेयर सैलरी वॉज नॉट credited, therefore it should be credited and resulting amount should be debited in their profit sharing ratio। क्लियर हो गया जी? जल्दी बोलो। मुक गया जी। तो इट इज स्टिल अ सिंगल एरर। अब अपना आज का टॉपिक है मल्टीपल एरर्स का। पहले टॉपिक समझ लो फिर इंप्लीमेंट करेंगे। सिंगल एरर में हम एक ही चीज भूले थे या एक ही चीज हमने गलत की थी। मल्टीपल एरर्स में हम एक से ज्यादा चीजें गलत करेंगे या भूल जाएंगे। फटाफट जरा इलस्ट्रेशन पढ़ो फिर उसी के कॉन्टेक्स्ट में समझाते हैं। इलस्ट्रेशन 52 इसी के नीचे है जी पेज के। इलस्ट्रेशन 52 1.65 पेज। इलस्ट्रेशन 52। पढ़ लीजिए इलस्ट्रेशन 52 पढ़ लिया? जल्दी बोलो क्या क्या भूल गए? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को अलाउ करना भूल गई। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म पार्टनर से चार्ज करना भूल गई। तो देयर इज मोर देन वन एरर। वन एरर कैसे ठीक कर रहे थे हम? 2 दिन लगाए। इंग्लिश नॉट क्रेडिटेड सो क्रेडिटेड, नॉट डेबिटेड सो डेबिटेड, रॉन्गली क्रेडिटेड सो डेबिटेड, रॉन्गली डेबिटेड सो। तो यहां तो एक से ज्यादा चीज हो गई। फिर पैराग्राफ लिखेंगे। बोलो कि ट्रेन ही बनाते रहेंगे। अब इंग्लिश नहीं लिखेंगे। इंग्लिश का सब्स्टिट्यूट है
स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? याद है फ्राइडे आई सपोज हमने किया था सिंगल एरर का कुछ टॉपिक स्टार्ट। तो जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो आपको कॉन्सेप्ट कैसे समझाया था? सीधा इंग्लिश करवा के कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवा के? तो सेम चीज यहां पे करते हैं। ये बताएं कितने नेट प्रॉफिट्स हैं? हाँ जी, 1 लाख। 1 लाख क्या है? तो मेरा सवाल ये है, बट चुके हैं? हैव दे बीन डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट? नो। अच्छा, फिर तो रोड़ा ही कोई नहीं जी, मतलब बांटे ही कोई नहीं। बांट दिए कि बांटे ही कोई नहीं? किस अकाउंट के थ्रू बांटे होंगे? चलो विजुअलाइज करो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख का नेट प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। व्हाट्स द रेशियो? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, आशा निशा तिशा 40 40 एंड 20। बोलो, ये कार्रवाई हो चुकी है, हाँ के ना? क्या ये ठीक कार्रवाई है कि गलत है? तो ठीक कर देते हैं फिर। करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो भी आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी आएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। बोलो जी, क्लियर? डन। तो एक हमारे पास रॉन्ग है और एक हमारे पास राइट है। अब मेरा आपसे सवाल है कि जो राइट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, केड़ा? राइट वाला। और अब याद करो, फ्राइडे भी राइट वाला बनाया था, उसमें एक ही एप्रोप्रिएशन थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो एडजस्टमेंट टेबल याद है कि भूल गए? बनाना है, हाँ के ना? उसमें पार्टनर्स में क्रेडिट कॉलम अगर पहले फिल करना होता है तो एक ही अमाउंट लिखते हो ना, एक अमाउंट ही लिखते हो ना? जल्दी बोलो। और वो एक अमाउंट हमें इंग्लिश दे देती थी, हियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट क्रेडिटेड देयरफॉर इट शुड बी क्रेडिटेड। अब आपने बना के रखा करेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें बाय साइड पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है जिसमें पार्टनर इन्वॉल्व है, टू साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसमें पार्टनर्स इन्वॉल्व है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर है जिसमें पार्टनर्स इन्वॉल्व है। यस और नो? ध्यान से सुनना, बी अटेंटिव। क्या मेरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आई रिपीट, क्या मेरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरे को यह बता सकता है आशा जी को नेट अमाउंट कितनी देनी है, निशा जी को कितनी देनी है और दिशा जी को कितनी देनी है? मन्नत बता सकता है? चलो देखो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आशा निशा दिशा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड आशा निशा दिशा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आशा निशा दिशा। गिव मी अमाउंट, वन अमाउंट, ओनली वन, जो मैंने इन टोटालिटी आशा को देनी है, वन अमाउंट जो निशा को देनी है, वन अमाउंट जो दिशा को देनी है, इस पूरे P&L एप्रोप्रिएशन को मिला के। कैन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट गिव दिस टू अस? वो हमें यह बता सकता है आशा को ये देना है, आशा को ये देना है, आशा से ये लेना है, लेकिन वो तीनों की एक अमाउंट बता नहीं सकता, वो हमें खुद निकालनी पड़ेगी। इसीलिए हम उसका बनाते हैं सब्स्टिट्यूट। क्या बनाते हैं? उसका नाम है स्टेटमेंट। उसका नाम क्या है? आपकी किताब की प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगी जी, सॉल्यूशन की अपनी डिफरेंट होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आओ फिर जरा इलस्ट्रेशन नंबर 52। क्वेश्चन में मांगा क्या है चेक कर लो। क्वेश्चन में मांगा है जर्नल, एडजस्टमेंट एंट्री खाली छोड़ दिया जी। डन है? अब आपके क्वेश्चन में दो गलतियां हैं, गलतियों का नाम बताओ। इंटरेस्ट ऑन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे लगता है? सुना ही नहीं? कृपया चेक करें, इज ओपनिंग कैपिटल गिवन टू अस? बेरी साहब, ये लास्ट वार्निंग है, इसके बाद नहीं। ट्रैफिक तो बेटा उठा ही नहीं सकता ना, हम लुधियाना शहर बड़ा शहर है, ट्रैफिक तो होगा, ये मैनेज आपको करना है। जल्दी निकला करो घर से ताकि ट्रैफिक होने के बावजूद भी टाइम पे पहुंच सको। हाँ जी प्लीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे लगता है? सुना नहीं जी? क्या क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है? कौन सी कैपिटल गिवन है? आपको कैसे पता चला? आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स। तो जनाब पार्टनर कैपिटल अकाउंट अगर आपको याद हो, अगर बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और टू ड्रॉइंग्स कर चुके हो
तभी आती है क्लोजिंग कैपिटल। अब अभी आपने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे लगता है, हमें कौन सी गिवन है, हमें कौन सी गिवन है, क्लोजिंग। तो पहले क्लोजिंग से कहां जाना पड़ेगा, यू मिस दिस स्टेप, यू मिस 3.5 मार्क्स आउट ऑफ 4। यू मिस दिस स्टेप, यू आर गोइंग टू मिस 3.5 मार्क्स आउट ऑफ 4। 3.5 गए, क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत निकाला, स्टेटमेंट गलत हो गई, एडजस्टमेंट टेबल गलत हो गया, जनरल एंट्री गलत होगी। आधा नंबर मिलेगा बशर्ते आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सही निकाल लो। शंका उसमें भी पूरी है कि नहीं निकाल पाओगे, तो 4 - 4 इज इक्वल टू वो पाओगे। पर बोर्ड के पेपर में यही आता है, याद रखिएगा, बी अटेंटिव। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन। तो पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में आप अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एरर ओमिशन करके बैठे हो तो आपका पहला काम होना चाहिए ये पता लगाना कि क्वेश्चन में जो कैपिटल गिवन है इज इट ओपनिंग, और अगर क्लोजिंग है तो कहां जाना पड़ेगा, और अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो नो टेंशन, क्लोजिंग बिकम्स प्रोवाइडेड देयर इज नो एडिशनल कैपिटल, नो विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहला काम जी कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। केडी कैपिटल नाम, आशा, निशा एंड दिशा। क्लोजिंग कैपिटल जी 1.5 लाख पूरा है जी, ओके। 1,50,000, 1,00,000 कैसे आते हैं नहीं क्लोजिंग से ओपनिंग पे, टॉपिक कर चुके हैं हम। हाउ वी रीच फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल टू ओपनिंग कैपिटल, एड ड्रॉइंग्स, प्लीज। 50,000, 60,000, 30,000 लेस प्रॉफिट्स प्लीज। प्रॉफिट्स 1 लाख है जी, व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 40,000, 40,000 एंड डन। जल्दी बोलो, पक्का क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पे जाने के लिए सिर्फ यही सामान लगता है, कोई और सामान नहीं लगता? लगता है, कौन सा लगता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यस, और यस, फिर लगाया क्यों नहीं? आपका क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज योर क्वेश्चन? कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना, तो जब भूल ही गए तो फिर दिया कहां से? अगर मेरी क्लोजिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दोनों ऐड और लेस हुए हैं तो मेरा क्वेश्चन ही नहीं बना। मेरा क्वेश्चन ही क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट। मेरी एरर ही क्या है कि मैं ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुका हूं ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले चुका हूं, तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल इज फ्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन। और अगर ये दे ले चुके होते फिर क्वेश्चन ही नहीं बनता जी, फिर तो कोई गलती ही नहीं थी। इज दैट ओके जी? सो 150 प्लस 50 2 लाख, 2 लाख माइनस 40,000 जी, 180 माइनस 40 जी, 120 माइनस 20 जी। तसल्ली है जी? अब ध्यान से सुनिए, हम बनाएंगे स्टेटमेंट। क्या बनाएंगे जी? जो क्या बताएगी हमें? शोइंग अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, अमाउंट टू बी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड होता तो करंट अकाउंट। अंग्रेजी क्या बताती थी आपको? एडजस्टमेंट टेबल में क्रेडिट कॉलम में क्या लिखना है, यही बताती थी। तो जो क्रेडिट है वो देना होता है, तो स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लो जी, स्टेटमेंट आशा, निशा एंड दिशा। क्या देना है जी आशा, निशा, दिशा को? लो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% जी, 16,000, 14,000 एंड आ गया जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर और भी एक चीज भूल गए थे, रेट बता दो जी, पर एनम ड्राइंग्स बताना जी। कुछ याद है जी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टॉपिक पे 2 दिन लगाए थे। ऑफ कोर्स ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर ही है जी। लमसम जी 6/12, 50,000 का 10%, 5,000 जी आधे साल का, 60,000 का 10% जी, 6,000 आधे साल का,
30,000 का 10% जी 3,000, आधे साल का 1,500। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट विजुअलाइज करें प्लीज। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद क्या, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, क्या बोलते हैं इसे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। यहां पर उसके सिनोनिम का नाम है रिमेनिंग प्रॉफिट। केड़ा प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला प्लीज, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व इफ एनी, गिव्स अस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो हमें क्या निकालना है यहां पे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। व्हाट डू वी हैव एज नेट प्रॉफिट, add interest on drawings which is 7,000 less interest on capital which is 40,000। इतना क्लियर हो गया जी, जल्दी बोलो जी। 1,00,000 माइनस 40, 60, 60 प्लस 7, 67,000। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 67,000 2:1, 5 1 5 5 3 15 और 5 4 13, 400। ठीक है जी, 26,800, 26,800 एंड 13,400। इतने में कोई दिक्कत परेशानी जी। अब विजुअलाइज करो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे बनता है ना, वर्टिकली। दिस इज ऑल्सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बट मेड हॉरिजॉन्टली। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये रहा जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये रही जी, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये रहे। एक बार स्टेटमेंट का नाम पढ़ के सुनाओ जरा। क्रेडिटेड का मतलब किसने देना है, किसको देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसने किसको देना, रिमेनिंग प्रॉफिट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट किसने किसको देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हमारी स्टेटमेंट का नाम। तो फिर ये तो एक हमजा आ गया, जासूस, स्पाई। ये देना नहीं है, ये लेना है, इसलिए इसको किसमें डाल दिया, अकाउंट्स में ब्रैकेट स्टैंड्स फॉर माइनस। आई समझ जी। अब अपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को विजुअलाइज कर लो। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये दो चीजें ऐड होंगी और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस होगा। क्लियर हो गया जी। 26 16 जी, 50 42 42 42 40 300 जी, 26 26 14 जी, 40 40 800, 37 800, 13 10 23 जी, 23 400, 21 900। एक मिनट जी, यस 900 ते 5 बाई 400, 23 400। डन है जी। बोलिए, इन दोनों को ऐड किया जी, ब्रैकेट वाली चीज को माइनस किया है। ये ब्रैकेट नहीं है जी, ये भी ब्रैकेट नहीं है। ठीक है जी। देखो ना मैं डोरेमोन जैसा दिखता हूं, ना मैं जापानीज बोल रहा हूं, तो बाहर रिस्पॉन्स तो दे दो, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद आएगा जी एडजस्टमेंट टेबल। हाँ जी, एडजस्टमेंट टेबल, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। स्टेटमेंट का नाम बोल के सुनाओ। 40 300 37 800 21 900। इसे कौन से डब्बे में भरा जाए, सुना नहीं। लो जी, फिर 40 300, 37 800 एंड 21 900। टोटल कम्स आउट आबरा का डाबरा गिली गिली शू 1,00,000। इतनी कैलकुलेशन भी तेज नहीं है, मेरा दिमाग चाचा चौधरी से ज्यादा तेज नहीं चलता। वो 1,00,000 कैसे आया दीदी, प्रॉफिट ही कितना था अपने पास बांटने के लिए, तो फिर इसका टोटल आएगा ही क्या, प्रोवाइडेड आपने गलती, हाँ मैंने तो नहीं की, तो 1,00,000 आ गया। डन है जी। अब जो कंसेप्ट की शुरुआत हुई थी आज की, वो कैसे हुई थी,
करेक्ट पी एंड एल एंड रॉन्ग पी एंड एल, याद है? करेक्ट पी एंड एल में हमने बाय पी एंड एल, करेक्ट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में हमने लिखा था बाय प्रॉफिट एंड 1,00,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर 40-40 एंड 20। अब ये 40-40 एंड 20 उनके पास ही रहने दे के ले लें। चलो छोड़ो, सिंगल एरर पता है, सिंगल एरर पता है, डब्बे का टोटल आता था, उसे क्या करते थे? डेबिट। कैसे करते थे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि कितनी है? 2:2:1, 40-40 एंड 20। अब अगर आप क्वेश्चन को समझो तो मैंने वही बनाया, करेक्ट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड रॉन्ग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। योर रॉन्ग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक? योर करेक्ट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, द मिक्सचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। नाउ दिस गिव्स मी 300, this gives me 1900 and this gives me 2200. Capitals are fluctuating, so Nisha's capital account debit to Asha's capital account to Disha's capital account. $2,200, 300 and 1900 डन है जी? कोई दिक्कत परेशानी जी? जल्दी बोलो, सुना नहीं जी? चालू हो जाओ फिर। 68 हेलो, विच कार्ड? मंदिर में ऊपर उसके सामने सेकंड बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 68, चालू हो जाओ।
हाँ जी, हाँ जी। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकालते हो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? बताइए। नहीं, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। याद दिला दूं, 16 अप्रैल को क्लासेस स्टार्ट हुई थी, 16 मार्च और आज 6 अप्रैल है, 20 दिन हो गए।
आई होप 20 दिन में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना आ ही जाना चाहिए, हाँ के ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज इक्वल टू रिमेनिंग प्रॉफिट। शौर्य पता है आपकी प्रॉब्लम क्या बेटा, जब मैं कॉन्सेप्ट करा रहा होता हूं ना, आपका दिमाग अपना कॉन्सेप्ट अलग ही चला रहा होता है। यू फील डिसइंटरेस्टेड इन वॉट एवर आई एम सेइंग बिकॉज योर माइंड वर्क्स ऑन अ डिफरेंट टेंजेंट। फिर वो टेंजेंट जाके जो है डाउन चला जाता है। जब उस टेंजेंट से आप वापस आते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फिर आपको पता नहीं लगता ये क्या हुआ था। नहीं, सबको पता चल गया रिमेनिंग प्रॉफिट मतलब फिर आप सबके सब लकीर के फकीर हो। लो मेरा बेटा, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी माइनस कमीशन माइनस रिजर्व, ये फॉर्मूला है रिमेनिंग प्रॉफिट का। इसमें से जो जो सामान गिवन होगा वो लगा लेना, जो नहीं गिवन होगा वो छोड़ देना। थोड़े तो बड़े हो बेटा, शारीरिक रूप के अलावा मानसिक रूप से भी उन्नति होनी बहुत जरूरी है। आओ, अब क्लियर है? बस यही था रिमेनिंग प्रॉफिट। अब 1,00,000 नेट प्रॉफिट है, ये तो क्लियर है। ये देखो यहां पे भी लिखा हुआ, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखो यहां पर है, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये रहा। चलिए आप फटाफट खत्म कीजिए, फिर आपको एक राक्षस से मिलाना है। पहले 68 तो खत्म करो। हो गया? ओपनिंग कैपिटल निकाली कि कईयों ने बिना ओपनिंग कैपिटल के ही जंग जीत ली? होंगे कई महानुभाव, कई होंगे। तो मैंने क्वेश्चन में क्या बोला था, ये चीज मिस करोगे तो आधा नंबर पाओगे। अब देखो आधा नंबर आया, ये चीज आपने नहीं की, इसका 1 नंबर उड़ गया। जर्नल एंट्री गलत आएगी, 1 नंबर उड़ गया। एडजस्टमेंट टेबल गलत आएगा, 1 नंबर उड़ गया। आधा नंबर किसका मिला? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो शायद आपके क्वेश्चन में निकाल के ही दे रखा है। हाँ तो बस आधा नंबर मिला 4 में से। और आपको बता दो बोर्ड के पेपर में पिछले 2 साल से ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं इंटरनल चॉइस के अंदर। तो 4 में से आपने 3.5 तथास्तु कर दिए। 80 नंबर है हमारे पास लुटाने के लिए, क्या ही बात है। 3.5 ही गए हैं, बाकी तो ले ही आएंगे हम। हाँ भाई, ओपनिंग कैपिटल किसने निकाली थी? ओहो, चलो गुड है। कितनी आई? 27,000, 21,000 एंड। अच्छा, अब पता कैसे चला कि ये क्लोजिंग कैपिटल है? वो भी एक टास्क है। इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स, profits for the years has been credited to partners in their profit sharing ratio। मतलब प्रॉफिट्स आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। कौन सी कैपिटल में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होते हैं, क्लोजिंग के ओपनिंग? प्रॉफिट्स कब निकलते हैं यही बता दो, तो डिस्ट्रीब्यूट भी कब होंगे। तो फिर आपकी कैपिटल कौन सी गिवन है? क्लोजिंग से कहां जाना है? स्ट्रेट अवे नहीं दिया होगा हर क्वेश्चन में, ऑन 31 मार्च 2026 द कैपिटल बैलेंसेस आर फॉलोइंग। वो आपको टेस्ट करेंगे कि आपको अकाउंट्स तो चलो जैसा भी आता है, इंग्लिश आती है कि नहीं आती। चलिए आ गई ओपनिंग कैपिटल। अब उसके बाद जिन जिन की ओपनिंग कैपिटल आ गई, आप बोल रहे हैं पहली कितनी आई है? 2700, 2100 एंड 1500। दैट इज व्हाट? इंटरेस्ट ऑन। डन जी। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से उन्होंने निकाल के दे दिया आपको, हाउ मच? 250, 200, उसे डाला घूंघट में अंडर ब्रैकेट्स। फिर क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट्स प्लीज। 20 में प्लस होगा जी घूंघट वाली अमाउंट्स, 24,600 माइनस होगी जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट, वो कितनी है जी? 60। तो गिव मी डिस्ट्रीब्यूटेबल या रिमेनिंग प्रॉफिट्स। What's the profit sharing ratio? 60-100, 60-100 and now you have 3 amounts. One is under bracket, 2 are without brackets.
दो को ऐड करोगे, एक को माइनस करोगे, अमाउंट आएगी, उसको इधर डालोगे। आपके प्रॉफिट कितने थे? 18,000, तो 24,000 आ जाएंगे जी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है 8,000, 8,000 और 8,000। ये इश्क नहीं आसान, आग का दरिया है और तैर के जाना है। यहां पर इश्क है 12वीं क्लास का अकाउंट्स। ठीक है जी। तो अब तक तो समझ ही चुके होगे कि 11वीं क्लास बढ़िया थी। कैश टू सेल्स, परचेजेस टू राम, एक दिन में वीआरएस हो जाता था, एक दिन में, 2 दिन में रेक्टिफिकेशन हो जाती थी। ट्रेडिंग में ये आना है, पीएनडल में ये आना है, बैलेंस शीट चलो मिलनी तो है नहीं, लेकिन पता है इधर कैपिटल आनी है और इधर एसेट्स आने हैं। ठीक, अभी हम चैप्टर खत्म नहीं करके हटे। एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, हाउ मेनी थिंग्स टू रिमेंबर। Still we are on first chapter, first book, 3 books, 15-16 chapters. तेरा क्या होगा कालिया? तो इससे पंगा नहीं लेना, इसको निगलेक्ट नहीं करना। ये बहुत चिच्चड़ गर्लफ्रेंड है, इसको एक दिन टाइम ना दो, ये मुंह फुला लेती है और फिर ना आपके समझ में कुछ आता है ना दिल में कुछ आता है। सो अकाउंट्स इज लाइक दिस। इसे टाइम दोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये रिजल्ट देगा। इसको इग्नोर करोगे, ये तुम्हें इग्नोर कर देगा और नंबरों को भी इग्नोर कर देगा। तो अब ये भी देख लो, जो यहां पर कर रहे हो, ये सब आप पास्ट के टॉपिक्स का कल्मिनेशन है। टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टॉपिक पी एंड एल, appropriation account, and at the end of it topic past adjustment। आई समझ? ये तो ट्रेलर है बाबू। क्वेश्चन नंबर 72 पे आओ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जरा 72 तो ट्राई करो और नजारा आएगा। सारा जी बोलो, हो गया? क्वेश्चन नंबर 72, डरना नहीं, करो जरा। क्वेश्चन नंबर 72 किताब का ही है, मेरी तरफ से नहीं बना, ये ध्यान रखना। मेरे वाले तो और भी खतरनाक होंगे, जलवा परसों देखोगे। टेस्ट वेडनेसडे, दिस इज टेस्ट ऑन वेडनेसडे prior to the topics of past adjustment, prior to the topics of past adjustment। क्वेश्चन नंबर 72 आप ही की बुक का है, 68 के बाद आता है। आपको बता दूं, क्लोजिंग कैपिटल ही गिवन है, ये तो आइडेंटिफाई हो गया होगा। ऑन 31 मार्च 2018, तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल लो फटाफट। रिद्धि जी, सैरेडॉन के नेक्स्ट ओडम कहां पे बेटा? क्या? कोई नहीं, 100 रुपये ही है, निकाल लो, कोई चक्कर ही नहीं। आ जाएगा, आ जाएगा। अगले पे आओ, वो भी नहीं आएगा। तीनों में से कोई भी अमाउंट नहीं आएगी। हाँ जी, लाओ जी लाओ। 1 मिनट जी। 2700, 2100, 1500, यही है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिछले क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 250, 200, 150। प्रॉफिट्स कितने हैं टोटल? टोटल चलो 61 आ गई जी। ओके जी बेटा, 61 एंड 27 गिव्स मी 8800। 8800 में से मैं 250 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 8550। 50, अच्छा ठीक है, 8550, ये 2100 है। 6 2 8, 8200, 8200 माइनस 200 जी 8000, और फिर 61776 माइनस 7450, 24,000 डन। व्हाट्स द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? इक्वल 8 8 एंड 8। यही तो जादू है। कैसे? आपने उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लिया था,
आपने जब रिमेनिंग प्रॉफिट निकाला तो 24,000 में आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या कर दिया, ऐड, यहाँ माइनस कर दिया, तो फिर 24 ही बचा ना। 24 में 600 को आपने ऐड कर दिया, यहाँ पे देखो, और यहाँ पर आपने उसे क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस कर रहे हो, तो फिर जो बच गया वो रिमेनिंग प्रॉफिट। सो द टोटल ऑफ दिस प्लस दिस माइनस दिस ऑटोमेटिकली बिकम्स योर नेट प्रॉफिट। वो हो गया विधि जी, यही बात है। हाँ बेटा, हाँ ओ बेटा ये थोड़ी आना है, 24 प्लस 6 माइनस 6300 कितना होता है, 18,300 होता है। आपने तो सबको 18,300 दे दिया। 18,300 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना है, 6100, 6100 एंड 6100। अब इन दोनों को ऐड करना और इसको माइनस, इन दोनों को ऐड और इसको माइनस। वहां देखो रिमेनिंग प्रॉफिट 1 लाख प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है देखो उसके बाहर लिखा है इन 1:2, इन 2:2, 2:1। तो रिमेनिंग प्रॉफिट को आपको कैलकुलेट करना, जो कि आता है 18,300। ये सबका प्रॉफिट है, सबको नहीं दे देना 18,300, इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना। ओके जी, बेटा अगर आपको कैलकुलेशन ही करने ना आए तो कोई भगवान क्या करे। 8,000 माइनस 7,450, जीरो में से जीरो, 5, 9 में से 4 गए 5, ओ जादू आ गया 550। कौन सी क्लास में सीट उधर उसमें पढ़ी। अब चाय का क्या सीन है, उसके उसके सिलेंडर बिक गए। देख ला भरावा, नहीं था वो ले आने हाँ पाउडर वाली चाह, और की बस थोड़ा जा नशा ही उतारना। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਟੈਟਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਚਾਹੇ। हाँ जी भाई, आ गए 72 पे, 68 के बोझ तले ही दब गए। आ गए जी, ओपनिंग कैपिटल आ गई फिर कि नहीं, 9 लाख। हाँ हाँ, कईयों की तो ये भी नहीं आई है ना। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है जनाब, 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। ऐड क्या करते हैं, ड्रॉइंग्स। इंग्लिश भी पढ़नी आनी चाहिए। 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ, तो 20,000 इंटू 12 होता है जनाब 2,40,000। 50,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ, साल में 2 हाफ ईयर आते हैं, 50,000 इंटू 2 1 लाख, और तीसरे की ड्रॉइंग्स है
1,00,000, प्रॉफिट्स हैं 1,50,000 जो कि बटे हुए हैं 2:2:1, 60,000, 60,000 एंड 30,000। अब आ गई जी ओपनिंग कैपिटल। तो बनाओ ना स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना भूल गए। चलो मैं बताता हूं आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 98,000, 64,000 एंड 47,000। एक बार लिख लो, अपनी अकल मत लगाओ, बचाओ उसे, थोड़ा आगे जाके काम आएगी। 98, 64, 47 यही है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से। जल्दी बोलो। अब इसमें 3 केसेस हैं आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। टॉपिक पे हम 2 से 2.5 दिन लगा चुके हैं। एक की ड्राइंग्स है मंथली, एक की ड्राइंग्स है हाफ ईयरली और एक की ड्राइंग्स है ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो उसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है जी आपके पास, वो भी मैं बता देता हूं। चलो 6600, 4500 एंड 2500 यही आया। एक बार लिखो जरा, फटाफट बनाओ। स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट टू बी क्रेडिटेड अपनी शॉर्ट फॉर्म में लिख लो बस, स्टेटमेंट शोइंग डॉक्टर वाली लैंग्वेज। उसके नीचे लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 98, 64, 47, 98, 64, 47। उसके नीचे लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6600, 4500 एंड 2500, 6600, 4500 एंड 2500 अंडर ब्रैकेट्स। अब एक काम खुद करो, इसकी इंप्लीमेंटेशन निकालना आता ना, जब तो फॉर्मूला दे दिया आपको रिमेनिंग प्रॉफिट का, निकालना जरा। नेट प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। हाँ करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड करो। 13,600 है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 1,50,000 प्लस 13,600, 1,63,600। उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो। 1,63,600 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो। 2,09,000 है। 1,63,600 में से 2,09,000 माइनस करें। रिमेनिंग प्रॉफिट की जगह क्या आ गया? अब ये तो क्या हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया। मैं नहीं खेड़ता रोंडी। जरा ब्रैकेट का जलवा देखें, क्वेश्चन के नीचे ब्रैकेटवा है, क्या कहती है वो? हाँ, CBSE 2019। तो ये सारे कलेश दंगे फसाद की जड़ एक ही है, CBSE। तो जनाब ये बोर्ड का क्वेश्चन है। बोर्ड का पेपर 3 घंटे, लाते कांप रही हैं, 2 साल की मेहनत लगी हुई है, प्रेशर कुकर सिचुएशन, सीटी बज गई, क्या करोगे? एक ही मदद थी उस साल कि ये इंटरनल चॉइस में था, लेकिन कई महानुभाव यही करके आए और हैप्पी बर्थडे करा के आए। अब आप टॉपिक क्या समझे? Appropriations are more than available profits plus past adjustment, combo question, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, फ्रेंच फ्राइज के साथ कॉम्प्लीमेंट्री। तो मैकडॉनल्ड की हैप्पी मील। अब मजे की बात पता है क्या है? तुम पेपर दोगे 2027 में, दोगे ना? आमीन। तो तुम पेपर दोगे 2027 में। ये क्वेश्चन कब आया था? 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27। कितने साल हो गए? 8 हो जाएंगे। मेरे से आज लिखवा के ले लो, तुम्हें बोर्ड के पेपर में नहीं आएगा, नहीं आएगा। और मेरे से ये भी लिखवा के ले लो, तुम्हें स्कूल के पेपर में जरूर आएगा। तो करना ही पड़ेगा, है ना? स्कूल में नंबर जो लेने हैं, सीधी डायरेक्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो मिलेगी। आओ आओ आओ, नंबर लें। तो अब इसकी प्रेजेंटेशन देख लो। ऑफ कोर्स यहां पे मिसिंग है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, विच यू विल डू, एंड देन यू विल राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेम्स प्लीज। अभीर ना, पहला कौन है?
अबीर, बॉबी एंड विनीत। अब जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा तभी आपका दिमाग खटक जाना चाहिए कि ये तो कितना आ गया, 2,09,000। आप में से कई यहां तक भी ठीक कर लेंगे, फिर उसके बाद गलती क्या हो जाएगी, यहां पर ये नहीं आएगा, यहां पे आ जाएगा 1,50,000। हम सेम टॉपिक कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 56 आपने यहीं पे बैठ के सॉल्व किया था। एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, वो सिर्फ था क्वेश्चन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और वहां पे रिजर्व था, हमने रिजर्व नहीं दिया था क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ही बचता नहीं था। तो अब आपके पास है 2,09,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि आपने सिर्फ पार्टनर को देना है। इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पेबल टू पार्टनर, टू बी टेकन फ्रॉम पार्टनर? तो हमने देना तो सिर्फ क्या है उन्हें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसका टोटल क्या बनता है। लेकिन हमारे पास उनको देने के लिए क्या है, नेट प्रॉफिट 1,50,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। टोटल बना 1,63,600, जो कि हमने उन्हें बांटना है। बेट हमारे पास उन्हें बांटने के लिए 2,09,000 चाहिए। डू वी हैव 2,09,000? वी हैव ओनली 1,63,000। Here interest on capital payable is more than available profits, therefore profit should be distributed in the ratio of interest on capital. What is interest on capital ratio? बहुत आसान है, 98:64:47। टोटल बनता 209, विच इज अ प्राइम नंबर। मजेदार बात, आपको 1,63,600 को मल्टीप्लाई करना है 98 से, डिवाइड करना 209 से, फिर 64 से मल्टीप्लाई, डिवाइड 209 से, फिर 47 से मल्टीप्लाई और डिवाइड 209 से। मैंने नहीं किया जी, अब इतने पैसे खर्च कर रखे हैं फोन पे, उसने कर दिया कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करके जनाब मेरे पास आया 76,711.90, जिसको मैंने कर दिया राउंड ऑफ। 50,097.6 समथिंग मैंने राउंड ऑफ कर दिया 98 एंड 36,790। ये कैसे आया? 1,63,600 को किसमें बांट के, 98, 64 एंड 47। ये आ गया जी, ये स्टेटमेंट है शोइंग अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। उनसे लेना क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो ले लिया जी उनसे। इज दैट ओके जी? अब आप बोलोगे आपने रिमेनिंग प्रॉफिट नहीं निकाला, निकाल लो। आबरा काडाबरा गिली गिली शू, 0 आएगा। कितना? क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट है ही नहीं। माय एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स, निकाल लो। 1,50,000 प्लस 13,600 माइनस ये कैसे निकला था आपके पास, 1,63,600 को रेशो में बांट के, सो यू हैव 0 रिमेनिंग प्रॉफिट। ये अमाउंट आ गई जी, क्रेडिट किया, 150 आया, डेबिट कर दिया, ये आंसर आ गया जी। बड़ा खतरनाक है, 14402 10112 4290। डन जी। तो ये बोर्ड के पेपर में आ चुका है, तुम्हें नहीं आएगा। स्कूल में स्कूल वालों से पूछो, डन जी, वो डाल देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे को स्कूल के मार्क्स मैटर ही नहीं करते, क्योंकि वो बोर्ड के लेवल के अकॉर्डिंग ही नहीं होते। अब ये बोर्ड में तब आ गया था, तब भी इंटरनल चॉइस के पास आया था, तब काल दूसरा था, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कोविड। 2020 में कौन आ गया था, बस उसके बाद से शिक्षा प्रणाली बदल गई, एजुकेशन पॉलिसी बदल गई। उसके बाद से सीबीएसई वाले डरने लग गए तुमसे, तुम्हें मुश्किल पेपर नहीं डालते हैं तो उनको डर लग जाता है, पेपर में कुछ होता ही नहीं फिर चेक करने वाला, फिर उनका रिजल्ट सफर हो जाता है, क्योंकि उनको पता है ये जनरेशन पढ़ती ही नहीं। तो इसको एसएसटी डालो, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, ताकि इनसे पेपर हो जाए। और वो सस्ता सुंदर टिकाऊ पेपर डालने के बाद भी तुम लोग गलतियां कर देते हो, उसमें 100 फिर भी नहीं आता। तो इसलिए ये था बीसी, बिफोर कोविड काल का क्वेश्चन पेपर। और मैं हर साल ठोक के कहता हूं, अगर तुम्हारे को कोविड से पहले वाला एक भी क्वेश्चन पेपर आ गया, 100 छोड़ो, 100 में ना 2 जीरो लगती है, 1 जीरो निकाल दो, बचे कितने, उतने पे रह जाओगे। तो मतलब अगर तुम्हें कोविड से पहले के पेपर आ जाए, 100 तो छोड़ो, पास होने के लाले पड़ जाएंगे मोस्ट ऑफ द जनता को। 100 तो किसी का नहीं, 100 तो छोड़ दो, 90 ना पहुंच पाओगे। अगर उस वाले लेवल वाले आपको क्वेश्चन आ जाए, जलवा आपके सामने,
ऐसे जलवे और बहुत दिखाऊंगा पूरे साल में, जो कि आते थे 2020 से पहले, नॉट आफ्टर बट प्रायर टू 2020। तो ये है जी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन में डिफिकल्ट पार्ट क्या है? गंदी कैलकुलेशंस। अगर यही कैलकुलेशन ढंग की होती तो बड़ा ओके था। हां, अगर तुम्हें कैलकुलेटर दिया होता तो ये भी ओके था, ये भी कर लेते हम। We are not here for doing complex calculations. For that, supercomputer is there. We are here to do accounting. अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए, ना कि 98, 64, 47 खेलने के लिए। दिस इज नॉट गोइंग टू जज योर अकाउंटिंग कैपेसिटी इन एनी मैनर। वो छोटे होते 5वीं 6वीं क्लास में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जज हो चुकी है। तो दैट इज वाई दिस इज नॉट अ क्वेश्चन विच शुड बी देयर इन योर बोर्ड एग्जाम, इवन एट द फर्स्ट प्लेस एंड इवन नाउ। बट द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर टू यू कि अगर यही चीज नॉर्मल कैलकुलेशंस में आ जाए फिर तो नहीं तुम कुछ कह सकते ना कि क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पॉइंट समझ में आ गया? नहीं, पास एडजस्टमेंट का टॉपिक इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आपको यहां पर लग रहा है। फोकस हियर ओनली। पहला क्वेश्चन किया ना आपने, उसमें जरूर बेवकूफी कर दी कि आपने ओपनिंग कैपिटल नहीं निकाला, लेकिन अगर निकाल लेते तो क्वेश्चन इजी था ना। अब इतना पता चल गया कि बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, योगा से होगा और प्रैक्टिस से होगा। किसकी प्रैक्टिस? योगा की नहीं, अकाउंट्स की। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर लिखें। टीएस, अब इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेना, फोटो भेज दूंगा। 72 एंड 74 डीके 61 to 63, 61, 62, 63। एससी 45 का ए पार्ट आपको दी थी असाइनमेंट, बड़े वाली, याद है? सैटरडे को स्टेपल्ड पेजेस। अब उसमें देख लो कहां डीके और कहां एससी है, वो मार्क कर लो प्लीज। आपकी जाते वक्त ले जाना बेटा। असाइनमेंट के अंदर पेज नंबर 1.126 ढूंढो। पेज नंबर 1.126 मिल गया? ऊपर लिखो डीके हाइफन पीए। ये है डीके की पास एडजस्टमेंट की असाइनमेंट। आगे बढ़ते चलो, पेज नंबर 1.105 पे आओ। राइट हैंड साइड पे मिलेगा, सेकंड लास्ट पेज 1.105 राइट साइड 1.105 आ गया। इस पे लिखो एससी हाइफन पास्ट एडजस्टमेंट। अब जो आपको क्वेश्चंस बोले हैं डीके 61, 62, 63 और एससी वो यहां से हैं, तो ये करके आने। और इन सब में एक ही पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और क्वेश्चन चेक कर लेना कैपिटल कौन सी गिवन है, क्लोजिंग के ओपनिंग। प्रैक्टिस करके आओगे तो आगे पास्ट एडजस्टमेंट के मल्टीपल में और जो दिक्कत आएंगे, जो पॉइंट्स आएंगे वो होंगे। प्रैक्टिस नहीं करके आओगे तो नहीं होगा। बनाना यही है स्टेटमेंट। डन है जी?